I, Pankaj Patra, welcomes you in my YouTube channel Career Education Point। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो मेरे अब तक के सारे टॉपिक से अलग हटता है। यानी आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसकी प्रोफेशनल टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर और एलडीसी, यूडीसी की जो स्टडी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स सीबीएसई की स्टडी कर रहे हैं, स्किल एजुकेशन की, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और टाइपिंग तो सभी सीख लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होना एक अलग चीज है। सिंपल टाइपिंग तो आ जाती है और प्रोफेशनल टाइपिंग एक अलग चीज है। और प्रोफेशनल टाइपिंग सीखे बिना आपको इजीली जॉब नहीं मिल पाती, और अगर आपने कहीं जॉब कर ली तो आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं आज वो है मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट का काम अक्सर ऑफिस में करना ही पड़ता है। मैन्युस्क्रिप्ट जिसे हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो ग्रंथ वगैरह, जो राइटिंग का काम होता था वो हस्तलिपि से किया जाता था, हाथ से लिखकर किया जाता था। और पुराने जो ग्रंथ हैं आज भी मिल जाते हैं हाथ से लिखी हुई लिपि। तो लेकिन आजकल क्या है, आजकल आप कहोगे इसकी क्या डिमांड है। आजकल ऑफिस में जो अधिकारी लोग काम देते हैं, जो आपको लिख कर देते हैं, उसको टाइप करना, या आपने कुछ टाइप करके दिया मैटर, उसमें कुछ करेक्शंस करके दी और उस करेक्शन में कुछ साइन बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से साइन होते हैं, उनका क्या क्या मीनिंग होता है, आज के वीडियो में ये सारा बताया जाएगा। और अगर आपको वो साइन नहीं आते तो आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट नहीं कहलाते, क्योंकि उन साइन के बिना आप मैटर को टाइप नहीं कर पाएंगे। वो स्टैंडर्ड साइन है, सिंबल्स हैं जिनसे हम आगे का काम कर सकते हैं। तो जो टाइप सीख रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीख रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और स्किल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनके ये चैप्टर नंबर 2 में है मैन्युस्क्रिप्ट। तो आज मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन सारी जानकारी है। और YouTube पर मैंने देखा है ऐसा पूरी जानकारी वाला कोई भी वीडियो नहीं है। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एंड तक देखेंगे, और इसको संभाल कर रखेंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, मैन्युस्क्रिप्ट। चैप्टर 2, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है? हो सकता है आप में से कुछ ने देखी हो कि मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट जो है इस तरह की होती है, यानी हाथ से लिखा गया मैटर होता है या टाइप किया गया होता है, और उसमें कुछ करेक्शंस होती हैं, और करेक्शन को ठीक करने के कुछ साइन बने होते हैं। उन साइन का मीनिंग होता है, जो प्रोफेशनल टाइपिस्ट होते हैं वो इन मीनिंग्स को जानते हैं। तो आज मैं आपको ये सारे साइंस बताऊंगा, इनके मीनिंग्स बताऊंगा, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, जो क्वेश्चन सीबीएसई के एग्ज़ाम में आएंगे। 60 मार्क की थ्योरी जो आती है। तो इसमें जो साइन है आप देख रहे हैं कि कुछ साइन राइट साइड में बने हैं, कुछ लेफ्ट साइड में, यानी पेज को 2 भागों में बांट लेते हैं। जो राइट साइड की तरफ की मिस्टेक्स हैं उनके साइन राइट साइड में बनाए जाते हैं, जो लेफ्ट साइड में मिस्टेक्स होती हैं उनके साइन लेफ्ट साइड में बनाए गए होते हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपको दिखाई है कि कैसी होती है। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आपको पता होगा, हिंदी में इसे पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि पहले ज़माने में लोग हाथ से बुक्स वगैरह लिखते थे और उसको पांडुलिपि कहा जाता था, भोजपत्र पर लिखा जाता था। और आजकल ये ऑफिसेज में जो मैटर टाइप्स होते हैं और उसमें जो करेक्शन की जाती है, इस तरह की करेक्शंस होती हैं, उसको मिस्टेक्स को ठीक कर लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में, वो पहला क्वेश्चन है, इसी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट? आपको ये पता होना चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है। तो आंसर क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रफ स्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन और प्रिंटेड। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है एक रफ लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, जो हाथ से भी लिखी होती है या फिर टाइप की हुई प्रिंट वाली भी हो सकती है। इन एनी फॉर्म हैविंग करेक्शंस, एडिशन, डिलीशंस, अल्ट्रेशंस और मॉडिफिकेशंस एटसेट्रा। इसमें कुछ करेक्शंस होंगी,
कुछ ऐड करना होगा या कुछ डिलीट निकालना होगा या कुछ अल्टर होगा और मॉडिफाई करना होगा इसको। इन सर्टेन केसेस द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हाफ टाइप्ड एंड हाफ हैंड रिटन। कभी कभी ये हाफ टाइप की होगी या हाफ हाथ से लिखी हुई होगी, तो दोनों तरह से हो सकती है। तो शॉर्ट में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ए हैंड रिटन ड्राफ्ट बाय द ऑथर और ऑफिसर इज कॉल्ड ए मैन्युस्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखा गया ड्राफ्ट होता है, वो अधिकारी ने लिखा है, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, या ऑथर यानी रचनाकार ने लिखा है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ड्राफ्ट और रफ स्क्रिप्ट। इसको हम ड्राफ्ट मानते हैं या रफ स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, What do you understand by proof correction signs? प्रूफ करेक्शन साइंस से क्या मतलब है? द वेरियस चेंजेस, जैसे कि आपको पता है मैन्युस्क्रिप्ट में चेंज करना होता है, एडिशन, अल्ट्रेशन एंड करेक्शंस आर इंडिकेटेड ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय स्टैंडर्ड प्रूफ करेक्शन साइंस। ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो कैसे इंडिकेट किए जाते हैं? उनके जो स्टैंडर्ड साइन बना दिए गए हैं, यानी कि कोई भी उसको देखकर समझ सके कि यहाँ क्या मिस्टेक्स है, तो वो स्टैंडर्ड जो साइन है वो प्रूफ करेक्शन साइन कहा जाता है। द सिंबल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट चेंजेस आर कॉल्ड प्रूफ करेक्शन साइन। जो वो सिंबल हैं उनको हम, चेंजेस वाले सिंबल, उनको हम प्रूफ करेक्शन साइन बोलते हैं। द ड्राफ्ट्स आर रीड अगेन एंड अगेन। ड्राफ्ट जो होता है उसको बार बार पढ़ा जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक्स ना रह जाए, यानी लेटर हम जो टाइप करते हैं या रिपोर्ट ऑफिसेज में टाइप करते हैं उसमें कोई मिस्टेक्स ना रह जाए, प्रिंट करके उसको भेजने से पहले चेक कर लिया जाता है। अगर ऑफिसर्स ने कोई मिस्टेक्स निकाली है तो वो आपको करेक्ट करके टाइप करनी है और वो साइन आपको आने चाहिए। एक अच्छे टाइपिस्ट को, प्रोफेशनल टाइपिस्ट को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सिंपल टाइपिंग तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टाइपिस्ट होते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। Requisite proof correction signs are put to make corrections in the margins of the documents। तो मार्जिन में, राइट और लेफ्ट मार्जिन में, जैसा कि पहले बताया कि वो साइन बना दिए जाते हैं, उसको देखकर टाइपिस्ट जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो उसको टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न द मैन्युस्क्रिप्ट साइन। अब मैन्युस्क्रिप्ट साइन सीखने की क्या ज़रूरत होती है? खाली टाइपिंग ही सीख लें, साइन ना सीखें तो चल जाएगा। इसी को दूसरी तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, इज लर्निंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस असिस्टेंट। क्या ये ज़रूरी है? और ये तो आपके सिलेबस में है, सिलेबस जो बनाया है CPSC की एक्सपर्ट कमेटी ने बनाया, तो ये साइन आपको सीखने बहुत ही ज़रूरी है। तो आंसर क्या रहेगा? द ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप राइट मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन बाय वेरियस पर्सन्स। किसी भी पर्सन ने अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट टाइप करने को दी है तो आपको साइन के बारे में पता होना जरूरी है। इन ऑर्डर टू बिकम एन एफिशिएंट ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, आप एक कुशल असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, ही शुड अटेन मास्टरी इन टाइप राइटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो उनको मैन्युस्क्रिप्ट का वर्क आना जरूरी है। और डिफरेंट काइंड्स एंड शुड हैव द थॉरो नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्ड प्रूफ करेक्शन साइन। और इन साइंस की पूरी नॉलेज, थॉरो नॉलेज होना जरूरी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये साइन कौन कौन से हैं, सिंबल कौन कौन से हैं, इनका क्या मीनिंग है और करेक्शन किस तरह से की जानी है, बिफोर करेक्शन और आफ्टर करेक्शन मैटर कैसे होगा। एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको बताता हूँ। पहला सिंबल है CAPS, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। CAPS का मतलब हुआ कैपिटल। अगर आपको ये कहीं लिखा दिखता है तो आप इसको देख कर समझ जाएंगे कि यहाँ लेटर या वर्ड कैपिटल करना है। बिफोर करेक्शन में देखो C लेटर को कट किया है, यानी C यहाँ स्मॉल केस में लिखा है, आपने इसको कैपिटल में लिखना है। आफ्टर करेक्शन ये C कैपिटल में हो गया, आप देख सकते हैं करेक्ट आफ्टर करेक्शन। इसके बाद वाला जो साइन है ये हैशटैग जो आप देख रहे हैं। हैशटैग का क्या मतलब होगा? अगर कहीं मैन्युस्क्रिप्ट में हैशटैग लगा है तो इसका मतलब इंसर्ट द स्पेस। स्पेस कहाँ देना है? वहाँ इस तरह का ये जो चिन्ह बना हुआ है कि यहाँ जो साइन लगाए हुए हैं कि यहाँ पर आपने स्पेस देना भूल गए हैं। और आफ्टर करेक्शन में देखो स्पेस बराबर दे दिया गया है।
अब नेक्स्ट जो साइन है, इसी तरह का एक साइन और होता है EQ हैशटैग। EQ हैशटैग का क्या मतलब है? इक्वलाइज स्पेस मीनिंग में देखो, और उसके बाद बिफोर करेक्शन देखना है। बिफोर करेक्शन में स्पेस यहाँ कुछ ज़्यादा है और आफ्टर करेक्शन में वो स्पेस हमने बराबर कर दिया है। नेक्स्ट जो सिंबल है LC। LC का मतलब लोअर केस और ए किसी तरह का, दोनों सेम है मीनिंग। SC मतलब स्मॉल केस, यानी छोटे लेटर आपने टाइप करने हैं। गलती से लेटर बड़ा टाइप हो गया, कहाँ पर? जैसे मैंने बिफोर करेक्शन में आपको दिखाया है कि ये जो है ए लेटर, आर में ए लेटर बड़ा है और इसको आफ्टर करेक्शन ठीक कर दिया गया है। तो इस तरह के चिन्ह, साइन जो आपको पता होने चाहिए। एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट को ये सारी बातें पता होनी जरूरी हैं। नेक्स्ट जो साइन है NP। NP का क्या मतलब है? या इस तरह की दो लाइंस भी होंगी तो उसका मतलब होता है न्यू पैरा। NP का मतलब न्यू पैरा। और ये सारे साइन आपको थ्योरी के पेपर में भी आपको इनको मीनिंग बताने होंगे, आएंगे कि कुछ साइन दिए होंगे कि आपने इसका मीनिंग लिखना है। तो NP का मतलब आप इजीली पहचान सकते हैं, न्यू पैराग्राफ। जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो वो शॉर्ट हैंड में भी इसी तरह का न्यू पैरा का साइन होता है। तो कहाँ पर न्यू पैरा दिखाना है? वो जैसे कि बिफोर करेक्शन दिखाया है और आफ्टर करेक्शन उसको वहाँ साइन बना हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, जहाँ पर ये NP या दो लाइन वाला साइन होगा वहाँ पर नया पैरा वहाँ से शुरू होगा और आफ्टर करेक्शन वहाँ नया पैरा दिखा दिया है। तो नेक्स्ट साइन पर चलते हैं। नेक्स्ट साइन, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इस लाइन का मतलब है रन ऑन। इस तरह की जो लाइन है ये रन ऑन कहलाती है, या रन ऑन भी लिखा होगा, कई ऐसा भी हो सकता है। तो रन ऑन का मतलब क्या है? जैसा कि बिफोर करेक्शन वाले बॉक्स में देखो कि ये जो पैरा यहाँ बना दिया है, यहाँ पैरा नहीं बनना था, तो आफ्टर करेक्शन इसमें पैरा हटा दिया गया है, ये गलती से पैरा यहाँ बन गया था। तो ये साइन रन ऑन का है। नेक्स्ट जो साइन है डी जैसा साइन है। डी का मतलब क्या है? डिलीट, यानी कोई लेटर या कोई वर्ड यहाँ से डिलीट होना है और उसका जो मार्क यहाँ लगा हुआ है कि यहाँ से NOT नॉट डिलीट कर देना है। नेक्स्ट वाला साइन CTR का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज, यानी मैटर जो है सेंटर में लिखना है। हेडिंग वगैरह जो आते हैं वो सेंटर में लिखे जाते हैं। तो बिफोर करेक्शन ये सेंटर में नहीं है और आफ्टर करेक्शन देखो कि ये सेंटर में कर दिया है। नेक्स्ट जो साइन है STET का मतलब है कि कहीं पर मैटर जो है काट दिया गया है। मैटर जो है पैराग्राफ के बीच में काट दिया गया है, वो काटना नहीं है, वो गलती से कट गया है। यानी डू नॉट डिलीट द मैटर, इग्नोर द करेक्शन डॉटेड। जहां भी ये कटिंग है उसको इग्नोर कर दें, उसको एज इट इज टाइप करना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले साइन पर, इन फुल। इन फुल का मतलब है कि आपने मैटर को फुल में लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना। जैसा कि बिफोर करेक्शन में 3 अगस्त आगे डॉट 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 लगा है, लेकिन आफ्टर करेक्शन उसको 3rd, 10th, 7th, 24th एंड 31st अगस्त लिख दिया है। यानी वेडनेसडे जो आएंगे पूरी उसकी डिटेल दे दी गई है। तो नेक्स्ट जो साइन है ट्रांस का मतलब क्या होता है? ये जो साइन है ट्रांस बना हुआ है, ट्रांस का साइन इस तरह से हो गया, यानी ट्रांसपोज। आप इसको ट्रांसफर भी कह सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे टाइप हो गए हैं। टाइप करते समय अक्सर टाइपिस्ट से मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो आगे पीछे टाइप हो गए हैं, उसको लेटर को पीछे वाले लेटर को आगे, आगे वाले को पीछे करना है। तो ये ट्रांसपोज का मीनिंग है। इसी तरह ट्रांस का एक और साइन बना हुआ है। होता क्या है कि कई बार वर्ड ट्रांसपोज नहीं करने होते, लेटर्स को ट्रांसपोज करना होता है। जैसा कि यहाँ इस वाले बिफोर करेक्शन में दिखाया गया है और आफ्टर करेक्शन ये ठीक कर दिया गया है। एक आप और देखो, ट्रांस फिर आया है। ट्रांस का मतलब ट्रांसपोज द वर्ड्स गिवन इन ए जंबल ऑर्डर, मीन्स
जंबल ऑर्डर, यानी कि कुछ वर्ड्स इस तरह से टाइप हो गए हैं कि वो आगे पीछे हो गए हैं, जंबल में आ गए हैं, तो उनके नीचे आपके अधिकारी ने लिख दिया है 1 2 3 4, यानी 1 वाला वर्ड पहले टाइप करना है, 2 वाला उसके बाद, और 3 वाला और 4 वाला उसके बाद। तो बिफोर करेक्शन में ये मार्क दिए हैं, आफ्टर करेक्शन वो ठीक करके इस तरह से हो जाएगा, आप इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो करेक्शन साइन है वो आप देखो SP। SP का क्या मतलब है? SP मतलब स्पेल, करेक्ट द स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग ही गलत हो गए हैं, कुछ दूसरे स्पेलिंग लिख दिए गए हैं। जैसा कि बिफोर करेक्शन में आप देख रहे हैं एक्सेप्ट और प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत हैं, तो आफ्टर करेक्शन इसको ठीक कर दिया गया है। वो स्पेलिंग, एक अच्छे टाइपिस्ट को, अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर को स्पेलिंग्स की नॉलेज, लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है, तभी वो स्पेलिंग्स को ठीक कर सकता है। या फिर आप उसके लिए डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, या कंप्यूटर में ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन आता है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन पर। नेक्स्ट जो साइन है इस तरह का, ये वाला साइन जो है ये होता है क्लोज अप। इट मीन्स कहीं पर स्पेस ज़्यादा आ गया है और लेटर के वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना था, जैसा कि ये बिफोर करेक्शन में दिखाया है ऊपर, और आफ्टर करेक्शन इसको ठीक कर दिया गया, स्पेस बराबर कर दिया गया, उसको स्पेस को हटा दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले साइन पर। ये क्वेश्चन मार्क, इस तरह से सर्कल में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क अगर कहीं लगा दिया गया है तो उसका मतलब होता है क्वेरी, यानी डाउटफुल। तो डाउटफुल केस है, आपको या तो इसको ऑथर से, राइटर से पूछना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो कहाँ है क्वेश्चन मार्क, वो कौन सी जगह है? यहाँ इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ मैटर मिस्टेक्स है, तो आपको इसके लिए राइटर से संपर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखो जो है साइन है इस तरह से क्रॉस वाला साइन है। क्रॉस वाला साइन चेंज टू करेक्ट फॉन्ट, यानी फॉन्ट कुछ गलत लगा हुआ है, ये जो फॉन्ट जो है बदला हुआ है, तो इसको हमने ठीक करना है। आफ्टर करेक्शन ठीक कर दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो साइन है मूव टू लेफ्ट, यानी कुछ मैटर राइट की ओर है, उसको लेफ्ट की ओर लाना है। ये बिफोर करेक्शन में आप देख सकते हैं, इजी है, और आफ्टर करेक्शन उसको ठीक कर दिया गया है। इसी तरह मूव टू राइट, यानी मैटर जो है राइट की ओर ले जाना है, लेफ्ट की ओर चला गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला साइन जो है मूव अप। मूव अप का मतलब कुछ मैटर नीचे की ओर है, नीचे प्रिंट हो गया है, आपने उसको ऊपर की ओर लाना है। बिफोर करेक्शन और आफ्टर करेक्शन आप देख सकते हैं। इसी तरह मूव डाउन, कुछ मैटर ऊपर चला गया है, टाइप करते समय अक्सर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उसको मैटर को डाउन की ओर ले जाना है। नेक्स्ट साइन है स्ट्रेटन द लेफ्ट मार्जिन, यानी मार्जिन जो है स्ट्रेट करना है लेफ्ट साइड से। और बिफोर करेक्शन और आफ्टर करेक्शन आप इसको इजीली देख सकते हैं। अगला वाला जो साइन है देखते हैं क्या है। नेक्स्ट साइन में वो बता रहे हैं कि ये जो साइन होगा इस तरह बना हुआ जस्टिफाई द मैटर, यानी मैटर जस्टिफाई। कंप्यूटर में एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई करना, यानी दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट से मैटर बराबर करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैटर जो है लेफ्ट साइड से तो इक्वल है, राइट साइड से नहीं है, और इसको हमने जस्टिफाई करना है, दोनों तरफ से बराबर करना है। जैसा कि आपने देखा होगा बुक्स वगैरह छपती हैं, दोनों तरफ से मैटर एकदम इक्वल आता है। अगला वाला साइन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? कहीं कहीं फुल स्टॉप लगाना अगर छूट गया है तो ये देख रहे हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना छूट गया है, और इसको हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये मैटर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट साइन है, नेक्स्ट साइन देखिए। अब ये जो नेक्स्ट साइन आया है इंसर्ट कॉमा, कॉमा लगाना है, कॉमा का चिन्ह होगा और कॉमा लगा देंगे। जहाँ जहाँ कॉमा कहाँ लगाना है वो जो साइन इस तरह से वहाँ बना होगा, आप देखकर उसको कॉमा इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाला साइन क्वेश्चन मार्क अगर कहीं लगाना छूट गया है, इंसर्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क टाइप कर देंगे, मैटर ठीक हो जाएगा। और इसी तरह हाइफन, हाइफन लगाना कहीं छूट गया है,
ये हाइफन का यहाँ पर हाइफन लगाना छूट गया है और हाइफन लगा देंगे, मैटर ठीक हो जाएगा। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला साइन इंसर्ट डैश, जैसे हमने हाइफन लगाया था उसी तरह डैश, डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, तो कहाँ पर हमने डैश लगाना है, ये बीच में मार्क बना हुआ है और यहाँ डैश लगा देंगे। नेक्स्ट वाला साइन देखते हैं। साइन आप पहचानते होंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कहीं पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना छूट गया है, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप करेंगे तो मैटर ठीक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट साइन है सेमीकोलन, आप पहचानते होंगे, सेमीकोलन का साइन है और सेमीकोलन कहाँ लगाना है, ये वाली मिस्टेक है, उसको सेमीकोलन टाइप कर देंगे, इजी है, ये भी ठीक हो जाएगा। और आगे देखते हैं कॉलन, कॉलन लगाना कहीं छूट गया है और कॉलन का साइन लगा देंगे, कॉलन ठीक हो जाएगा। तो बहुत इजी है, लेकिन समझ समझ कर करना है हमने और आराम आराम से करना है। समझ कर आराम से करेंगे तो ये प्रोफेशनल टाइप वर्क होता है। आपने प्रोफेशनल टाइप और इजीली जॉब मिल जाती है और प्रूफ करेक्शन वाली टाइपिंग अगर आपको आती है तो चलते हैं। अगला वाला साइन जो है, जो अभी हमने एक्सक्लेमेशन देखा, सेमीकोलन देखा, कॉलन, कॉलन वाला साइन उसी तरह जैसे हमने सेमीकोलन लगाया है, कोलन यानी 2 डॉट होते हैं और इस तरह से साइन हम कहाँ लगाना है वो आपको साइन दिख रहा है कि जहाँ कॉलन लगाना है और कॉलन लगा देंगे, मैटर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वाला साइन देखो, इंसर्ट साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का साइन कहाँ लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर मिस्टेक होगी वहाँ हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देंगे। ये आप देखो स्क्रीन पर अपोस्ट्रोफी साइन कैसा होता है, इस तरह से सिंगल अपोस्ट्रोफी जिसे बोलते हैं, आई एम। अब देखो ये अपोस्ट्रोफी है और कहाँ लगाना है, यहाँ पर, और लगा दिया हमने आई एम, इसमें आफ्टर करेक्शन ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाला साइन देखते हैं, इंसर्ट डबल इन्वर्टेड कॉमास, डबल वाला इन्वर्टेड कॉमा, ये कोट्स में आता है, शुरू में भी आता है, इधर देखो, और एंड में भी आता है, तो दोनों जगह हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको लगा देना है। अब नेक्स्ट साइन पर आते हैं, ये वाला जो साइन है ये इस तरह से, इसको बोलते हैं इंसर्ट, या इंसर्ट लिखा हुआ या इस तरह का साइन बना हुआ, इंसर्ट द मैटर इन द मार्जिन, जहाँ पर ये साइन बना हुआ है वहाँ पर कुछ मैटर इंसर्ट करना है, यानी ये वाला जो साइन यहाँ बना हुआ है और ये मैटर यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आफ्टर करेक्शन हमने करके दिखाया है। तो ये सारे साइन जो आपने देखे कि किस तरह से इन साइन का क्या क्या मीनिंग है और हम इसको टाइप करते हैं, इजीली टाइप हो जाता है। और अब आगे चलते हैं, जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं उन क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग होती क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। प्रूफ रीडिंग मीन्स केयरफुल रीडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना, प्रूफ को। टू डिटेक्ट एनी एरर्स इन स्पेलिंग, जो एरर्स है उसको पहचानना है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन, ग्रामर वगैरह की जो एरर्स है उसको चेक करना, ये होता है प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रीडिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट, इन दोनों में क्या अंतर होता है। प्रूफ रीड इज टू लुक ओवर ए पीस ऑफ राइटिंग फॉर एरर्स, यानी किसी राइटिंग में हम एरर्स का पता लगाते हैं। वॉचिंग आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, या स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं, एंड ग्रामर प्रॉब्लम्स। ए हैंड रिटन ड्राफ्ट फॉर द ऑथर और ऑफिसर, जो हाथ से लिखा गया ड्राफ्ट होता है ये ऑथर लिखता है, जो राइटर होता है, या कोई अधिकारी लिखता है, इज कॉल्ड ए मैन्युस्क्रिप्ट, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो दोनों में अंतर बताना है प्रूफ रीडिंग और मैन्युस्क्रिप्ट में। प्रूफ रीडिंग हैपन्स आफ्टर द मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ बीन प्रिंटेड, प्रूफ रीडिंग तभी होती है जब हस्तलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिंट कर लिया जाता है, फिर उसमें मिस्टेक्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए करेक्टेड ड्राफ्ट एंड ए मैन्युस्क्रिप्ट, यानी करेक्टेड ड्राफ्ट और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है।
अब डिफरेंस देखते हैं। ए टाइप्ड ड्राफ्ट इन विच करेक्शंस हैव बीन मेड बाय द ऑथर और ऑफिसर बाय इंसर्टिंग प्रूफ करेक्शन साइंस इज कॉल्ड ए करेक्टेड ड्राफ्ट। जब मैटर टाइप हो जाता है, उसमें करेक्शंस होती हैं, उसको ऑथर द्वारा ठीक कर दिया जाता है, तो वो करेक्टेड ड्राफ्ट कहलाता है, यानी उसमें साइन बने होंगे। बट ए हैंड रिटन ड्राफ्ट बाय द ऑथर और ऑफिसर्स इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो हाथ से लिखी हुई होती है और उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो दोनों में अंतर आप क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा। तो व्हाट प्रिकॉशन विल बी टेकन बाय यू एट द टाइम ऑफ टाइपिंग ए फाइनल कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और करेक्टेड ड्राफ्ट। तो जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट या करेक्टेड ड्राफ्ट से टाइप करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो वो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और अच्छे टाइपिस्ट, प्रोफेशनल टाइपिस्ट के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये बातें जाननी जरूरी हैं। पहला क्या है, बिफोर स्टार्टिंग टू टाइप राइट द डॉक्यूमेंट्स इट शुड बी रीड वंस और ट्वाइस। आप टाइप शुरू करने से पहले इसको एक या दो बार पढ़ लेंगे। इन केस द डॉक्यूमेंट इज लेंथी वन इट शुड बी रीड पैराग्राफ वाइज। अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप एक एक पैरा करके पढ़ सकते हैं। बाय रीडिंग द डॉक्यूमेंट वंस और ट्वाइस ही बिकम्स फैमिलियर। एक या दो बार पढ़ने से वो फैमिलियर यानी परिचित हो जाता है, हमें पता लग जाता है इसमें क्या बात कही गई है। विद द स्टाइल ऑफ द पर्सन, क्या परिचित हो जाते हैं हम, पर्सन के स्टाइल से, हु हैज़ रिटन द डॉक्यूमेंट एंड इट बिकम्स ईजी टू टाइप राइट ए फेयर कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। तो हमें उसको टाइप करना आसान हो जाता है एक या दो बार पढ़ लेने से। नेक्स्ट जो है क्या याद रखना है, द वर्ड विच इज़ नॉट क्लियर इन द मैन्युस्क्रिप्ट। अगर कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं हो रहा, शुड बी एनसर्कल्ड, उसको हम सर्कल कर लेंगे। एंड ही शुड प्रोसीड रीडिंग द मैटर। तो ये नहीं कि उसी पर अटक जाएंगे, उसको सर्कल कर लेंगे, आगे का मैटर पढ़ना शुरू कर देंगे। It may be possible that this word is more clear in the following paragraphs of the document। हो सकता है कि वो वर्ड कहीं आगे दोबारा आए और आपको क्लियर हो जाए, वहाँ क्लियर लिखा हो। नेक्स्ट जो है कि आपने क्या ध्यान रखना है, इन केस आफ्टर रीडिंग द होल डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, वन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, द सेंटेंस शुड बी रीड टाइम एंड अगेन। तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे उसको एक बार या दो बार, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विच कन्वेज द करेक्ट सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो उसको सेंस लगाकर देखेंगे कि ये वर्ड क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइप राइटिंग फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स मस्ट बी चेक्ड। तो स्पेलिंग ध्यान से टाइप करने हैं, चेक करने हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, और इसके लिए आप डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं। द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड रन द स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक आफ्टर टाइप राइटिंग द होल डॉक्यूमेंट्स बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड। प्रिंट करने से पहले उसके ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने हैं। कंप्यूटर में ये ऑप्शन होता है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नो सेंटेंस शुड बी टाइप्ड बाय ए मियर गेस वर्क। कोई भी सेंटेंस आपने गेस लगाकर टाइप नहीं करना। क्लियर द डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आपने अपने अधिकारी से डाउट क्लियर कर लेने हैं, पूछ लेना उनसे। द ऑपरेटर शुड अप्लाई कॉमन सेंस वाइल टाइप राइटिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट से टाइप करेंगे और कुछ मिस्टेक्स है आपको लग रही है तो उसके लिए कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे। एंड ग्लेरिंग एरर शुड बी अवॉइडेड, और अगर बड़ी बड़ी एरर्स आपको कोई नज़र आ रही है तो उसको अवॉइड, ग्लेरिंग एरर शुड बी अवॉइडेड। तो इस तरह की एरर को अवॉइड करना है कि मिस्टेक्स ना हो जाएं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस शुड नॉट बी टाइप्ड इन फुल, और कुछ एब्रीविएशन अक्सर मैटर में होती हैं, उनको हम फुल नहीं टाइप करेंगे। जैसे DR लिखा होता है, फॉर एग्जांपल DR मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर पूरा नहीं लिखेंगे। इसी तरह MR मिस्टर, मिस्टर को भी पूरा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है, द होल डॉक्यूमेंट शुड बी
कंपेयर्ड विद द मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड। और जब सारा डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा और प्रिंट करने से पहले हम एक बार उसको मैन्युस्क्रिप्ट से मिलान करके देख लेंगे। तो उम्मीद है ये चैप्टर सारा आपको, आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा और अब आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और धन्यवाद।